हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम अपने जो पूर्व प्लान के तहत आज पहला टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि हमारा टारगेट में पहला टॉपिक था मानव का उद्भव और विकास, उसी के तहत जो है हम इतिहास विषय का पहला टॉपिक करेंगे। इसके पश्चात जो है हम दूसरा पॉलिटी के लिए जो हमारा 1909 का एक्ट था उसको देखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास की जो है हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बता दूं प्लान के बारे में। जो हमारा प्लान रहता है वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, टारगेट डिसाइड करते हैं। एक टारगेट होता है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम जो है क्लास आयोजित करते हैं। एक क्लास होती है और इसी क्लास का जो है शाम को टेस्ट होता है और संडे के दिन है आपका प्राइज टेस्ट होता है, जो कि 7 दिनों के क्लास पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम पर जुड़िएगा, क्योंकि वहीं पर सभी प्रकार की अपडेट दी जाती है। चलिए बात करते हैं मानव का उद्भव और विकास। साथियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए पर्याप्त होगा। आप 0 से जो है 6 तक यहाँ स्टडी कर पाएंगे। जो भी हम सब्जेक्ट करवाएंगे, यकीन मानिए आप पूरा करने के बाद में अपने आप को पिछले से बहुत बेहतर पाएंगे। और पहले से ही बता दूं कि यह जानकारी एक परीक्षा के मानक के अनुसार है, ना कि किसी विवाद अथवा रिसर्च लेवल पर बात करने के लिए। चलिए बात करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मानव का उद्भव और विकास। साथियों, इतिहास जहाँ से शुरू होता है हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं कि आखिर इतिहास पढ़ने से पहले, क्योंकि हम इतिहास किसका पढ़ते हैं, मानव का पढ़ते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मानव किस प्रकार से इस पृथ्वी पर आया और किस प्रकार से जो है उसने वृद्धि और विकास किया। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक सिद्धांत आता है इस विकास के संदर्भ में, और उस सिद्धांत का नाम है, पहले बता दूं ये पीडीएफ का आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। लिखने की जो शक्ति करें चाहे तो आप नोट कर सकते हैं अथवा ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाद में भी इसे नोट कर सकते हैं। तो मानव के उद्भव के संदर्भ में एक सिद्धांत आता है और उस सिद्धांत का नाम है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है यह लैमार्क डार्विन ने जो है दिया हुआ था, विकासवाद जिसे कहते हैं। और इस सिद्धांत की हमें जानकारी देखने को मिल जाती है, कहाँ पर देखने को मिल जाती है, यह एक पुस्तक है, थोड़ा सुधार कीजिएगा, पुस्तक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें हमें प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देखने को मिल जाता है। इसके तहत मानव का उद्भव प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। लेकिन यह तर्क सभी जगह जो है सार्वभौमिक नहीं है, परंतु इतिहास की दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको इतना समझ लेना है कि प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत जो है मानव का उद्भव हुआ। अब ये आपका परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है। मेरी आदत है, क्योंकि जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो अक्सर देखता हूं कि जो प्रश्न आए हुए हैं उनको याद करने की कोशिश करता हूं, जो चीजें बार बार जहां मिलती हैं उन्हें मैं हाईलाइट करता हूं। तो ये फैक्ट हाईलाइट कीजिएगा कि मानव के प्रथम साल से कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से और कहां भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सिंपल सा याद रखिएगा कि मानव की आपसे पूछा जाएगी प्रथम साक्ष्य कहां पाए गए थे, तो प्रारंभिक मानव के प्रथम साक्ष्य जो है आपको अफ्रीका में देखने को मिल जाता है। यहीं से कुछ नए प्रश्न बन जाते हैं कि अफ्रीका में जब साक्ष्य देखने को मिलता है तो आपसे भी पूछा जाए कि मानव का पालना किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि मानव का पालना किसे कहा जाता है, तो जहां पर मानव का शुरुआती विकास होता है उसी को पालना कहते हैं। ये अफ्रीका में हुआ था तो अफ्रीका को ही मानव का पालना कह दिया जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि मानव की जन्म स्थली किसे कहा जाता है, तब भी आपका जवाब क्या हो जाएगा, मानव की जन्म स्थली, तब आपका जवाब हो जाएगा कि ये भी अफ्रीका को जो है मानव की जन्म स्थली कहा जाता है। अब बात की जाए कि भारत में जो है मानव के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो भारत में जो है मानव के प्रथम साक्ष्य ये मध्य प्रदेश में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है हथनौरा से जो है मानव के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये साक्ष्य जो है 1982 में खोजे गए थे। कब खोजे गए थे? 1982 में खोजे गए थे। और किसके द्वारा खोजे गए थे? एक विद्वान है, इतिहासकार हैं, इनका नाम है अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया नामक विद्वान द्वारा जो है इन्हें खोजे गए थे। थोड़ा सा लिखने के लिए पेंटेज जो है ये हार्ड सरफेस में लिखा जाता है, तो ये डिजिटल बोर्ड की तुलना में थोड़ा सा जटिल होता है। तो अरुण सोनकिया द्वारा
गए थे, ये साक्ष्य खोजे गए थे, कब खोजे गए थे? 1984 में किस स्थान से खोजे गए थे? हथनौरा से। हथनौरा कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में भी आ सकता है और यह वनडे एग्जाम में भी आ सकता है। ध्यान रखना एक बात और, यहाँ पर जो ये मानव खोजा गया था, ये कौन सी प्रजाति का मानव था, ये भी कई बार प्रश्न पूछ लेता है। ये होमो इरेक्टस। अभी मानव की जब विकास देखेंगे तो उसमें एक मानव देखने को मिलेगा जिसका नाम है होमो इरेक्टस। तो यह है होमो इरेक्टस प्रजाति का मानव का कौन? नर्मदा मानव। यहाँ से जो है खोपड़ी खोजी गई थी अरुणसोनक के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं और अगली स्लाइड है हमारे पास है। चलिए देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति कहां पर हुई है, कब हुई है, ये देख लीजिएगा। अगर बात करें साथियों कि पृथ्वी कब बनी हुई है, क्या अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी हमारी जो है लगभग 4.6 अरब वर्ष जो है बनी हुई थी। कब बनी हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और इस पृथ्वी के संपूर्ण विकास को हमने कितने युगों में बांट दिया है? इस पृथ्वी के संपूर्ण विकास को जो है 4 युग में बांटा गया है। कितने युगों में? 4 युगों में बांटा गया है। और ये 4 युग जो है कौन कौन से हैं? इनमें से जो चौथा युग है आपका, उसे चतुर्थ युग कहते हैं, या इसका दूसरा नाम हो सकता है, इसे टर्सरी युग भी कहा जाता है। क्या कह देते हैं? इसे टर्सरी युग भी कह दिया जाता है। और इसी को जो है प्लायोसीन युग भी कहा जाता है। प्लायोसीन युग भी कह देते हैं। तो चतुर्थ युग जिसे टर्सरी युग या प्लायोसीन युग के नाम से जानते हैं, इसी युग में जो है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई थी। यह समय लगभग आज से 3.5 करोड़ वर्ष पहले का समय है। और उत्पत्ति किस रूप में हुई थी? प्राइमेट्स के रूप में। ध्यान रखिएगा, जो प्रथम मानव बना हुआ था पृथ्वी पर, वो किसके रूप में था? प्राइमेट्स के रूप में हुआ था। और ये प्राइमेट्स क्या होते हैं? ये प्राइमेट्स जो हैं एक प्रकार के स्तनधारी होते थे, जैसे कि गोरिल्ला, कपी, छछूंदर, लंगूर, ये सभी क्या होते थे? प्राइमेट्स होते थे। क्योंकि यह भी स्तनधारी है, मनुष्य भी स्तनधारी है, तो इनका विकास जो है इन्हीं से माना जाता है प्राइमेट्स के रूप में। और इनको देखते हैं आगे और डिटेल में। अगली बात करते हैं, जो मानव का उद्भव हुआ किस रूप में हुआ? मानव का उद्भव हमें प्राइमेट्स के रूप में देखने को मिलता है। और ये प्राइमेट्स क्या होते थे? तो मैं सिंपल सी भाषा में लिख दूं, ये क्या होते थे? यह स्तनधारी थे, जो कि अभी मनुष्य स्तनधारी हैं। ये कौन कौन से प्राइमेट्स थे? जो शुरुआत में प्राइमेट्स हुआ करते थे उन्हीं से मानव बना। इसमें से था एक नर बानर था, लंगूर था, गोरिल्ला था, छछूंदर था। ये सब क्या थे? प्रारंभिक प्राइमेट्स थे जो कि स्तनधारी थे। अब ये नर बानर जो है, ध्यान रखिएगा, ये जो नर बानर था ये थोड़ा सा विकसित प्रवृत्ति का था, जिससे हम कपि भी कहते हैं, और जिससे कपि भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा विकसित प्रवृत्ति का था और यही जो है प्रथम मानव कहलाया था। इसे रामापिथेकस कहा गया था। क्या कहा गया था? रामापिथेकस कहा गया था। ये मानव जो है लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले का मानव है। कितना वर्ष पहले का? 2 करोड़ वर्ष पहले का मानव है। अभी जब मानव का विकास देखेंगे, सबसे 4 पैर में चलता था जो मानव, वो रामापिथेकस ही था। आगे अभी देखेंगे। तो 2 करोड़ वर्ष जो है इसे पहले की बात है। कौन सा मानव? रामापिथेकस है। रामापिथेकस के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके अगर आपसे पूछा जाए इसके साक्ष्य कहाँ खोजे गए थे, तो आप क्या बताएंगे? इसके साक्ष्य जो है आपके दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए थे। कहां पर? इसके साक्ष्य जो है दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए थे। और किसने खोजे थे? तो आप बताएंगे कि 1930 में आपके रिचर्ड लेवी द्वारा खोजे गए थे। किसके द्वारा? रिचर्ड लेवी द्वारा जो है यह साक्ष्य खोजे गए थे। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए थे। अब ये जो रामापिथेकस है, धीरे धीरे क्या होता है, हर चीज का विकास होता है। इसी प्रकार से मानव का भी विकास हुआ। रामापिथेकस जो है थोड़ा सा और विकसित हुआ और यह इसकी 2 शाखाएं हुई। एक रामापिथेकस जो है जंगल में रहने लगा और दूसरा जो है जंगल से बाहर आने लगा। तो रामापिथेकस की कितनी शाखाएं हुई? तो आप क्या बताएंगे कि रामापिथेकस की जो है 2 शाखाएं हुई। एक है जो कि जंगल से बाहर निकल कर गया, एक जो जंगल के अंदर ही रहा। जो मानव जंगल के अंदर रहा
उसका क्या हुआ, उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका जवाब होगा यह विकास को नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि यह जंगली जानवर के ही रूप में क्या करने लगा, जीवन को व्यतीत करने लगा, पेड़ों में रहने लगा। लेकिन जो रामापिथेकस की दूसरी शाखा थी, जो जंगल से बाहर निकल करके आई थी, उसका क्या हो गया, विकास हो गया। और इसी का जो है विकसित रूप क्या कहलाया, ध्यान रखिएगा, इसी का विकसित रूप जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाया था। क्या कहलाया? ऑस्ट्रेलो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो दूसरा रामापिथेकस के बाद का थोड़ा ज्यादा विकसित मानव था, वो कौन था? जो रामापिथेकस से जंगल से बाहर निकल करके आ गए थे, वही क्या है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, इससे मानव का, आदि मानव का जो है पूर्वज कहते हैं। तो यही सब फैक्ट जो है आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आदि मानव का पूर्वज किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा कि आदि मानव का जो पूर्वज कहते हैं वो किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है। यह भी आपका कहां पर खोजा गया था? दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। ये आपका 1924 में दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही 1924 में रिचर्ड डॉट द्वारा खोजा गया था, और वह जो है आपका रिचर्ड लेवी द्वारा खोजा गया था। तो रिचर्ड डॉट द्वारा जो है इसे खोजा गया था। चलिए बात करते हैं, सॉरी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा एक जानकारी जो मैंने वहां पर बताया हुआ था। रिचर्ड लेवी के साक्ष्य जो है ये भारत में खोजे गए थे। हालांकि मूल रूप से कहां पर खोजे गए थे? दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए थे। लेकिन ये प्रश्न पूछे कि रामापिथेकस के साक्ष्य भारत में जो है किसने खोजे और कहां से खोजे, तब जवाब होगा आपका 1930 में रिचर्ड लेवी द्वारा जो है तो भारत में इसके साक्ष्य खोजे गए। वो भी कहां से? शिवालिक की पहाड़ियों से खोजे गए। तो अपडेट कीजिएगा ये जानकारी, शिवालिक की पहाड़ियों से जो इसके साक्ष्य खोजे गए। अब चलिए हम अगली बात करते हैं, और अगली बात है मानव के विकास क्रम में। देखिएगा मानव के विकास क्रम में सबसे पहला मानव कौन सा आया? रामापिथेकस आया, जो कि 4 पैरों पर चलता था। ये जंगल से बाहर निकल करके आया, और इसका जो विकसित वर्ग था उसे क्या कहा गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम क्या कहते हैं? इसे आदि मानव का पूर्व कहते हैं। आदि मानव का पूर्वज कह दिया जाता है, और इसी यही जो है दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब हम मानव के जो है ये बातें हो चुकी हमारी, ये है। अब देखिएगा कि मानव का उद्भव जो है किस प्रकार से हुआ, समझिए ध्यान से। सबसे पहला जो मानव आया वो कौन सा था? वो था आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सबसे पहला कौन सा था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। इसके बाद दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका जवाब होगा वो है पहले रामापिथेकस, दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तीसरा होमो हैबिलस और चौथा होमो इरेक्टस, और इसके बाद निएंडरथल, और ये था आपका सबसे विकसित मानव। तो अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन सा हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस होगा, और होमो सेपियंस आपका ये हो जाएगा, और निएंडरथल जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, और होमो इरेक्टस जो है ये हो जाएगा। यही था जो नर्मदा मानव के रूप में खोजा गया था। नर्मदा मानव कौन था? तो होमो इरेक्टस यही था, और होमो हैबिलस आपका ये हो जाएगा। इसमें अगर बात करें थोड़ा सा बीच में कई बार होमो सैपियंस और निएंडरथल के बीच में एक मानव आता है, जो मानव से थोड़ा सा रखिएगा, चलिए। तो ये आपका हो जाएगा, ये जो मानव है ये हो जाएगा आपका रामापिथेकस, और ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ये हो जाएगा आपका होमो हैबिलस, और ये हो जाएगा आपका होमो इरेक्टस, और ये हो जाएगा आपका निएंडरथल, और ये हो जाएगा आपका होमो सैपियंस। अब इनके बीच में कई बार जो है एक और मानव आता है यहाँ पर चित्र में नहीं दिया हुआ, उसका नाम है क्रो मैग्नन। क्या नाम है? क्रो
मैग्नन, कई किताबों में इसका उल्लेख मिलता है और इसकी उत्पत्ति जो है फ्रांस में हुई थी। एक बार प्रश्न आया हुआ था कि आधुनिक मानव से विकसित जस्ट पहले वाला मानव कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा? क्रो मैग्नन मानव होगा। चलिए फिर एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब इनके बारे में जो है थोड़ा सा, स्लाइड नहीं बनी हुई है लेकिन हमें करना है, अभी जानकारी इसमें लिखनी है। चलिए हम यहीं पर जो है कुछ कुछ फैक्ट जो है लिख देते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट में परीक्षा की दृष्टि से पूछे भी जाते हैं, तो यहीं पर जो है अपन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो दो के बारे में तो हम जान चुके हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और रामापिथेकस के बारे में इसके हो गए हैं फैक्ट। बाकी इनके जो है दो तीन जगह होमो इरेक्टस खासतौर से महत्वपूर्ण है। देखिएगा, अगर बात की जाए रामापिथेकस की बात करें तो इसे होमोनिड भी कह दिया जाता है। तो इसे क्या कह देते हैं? होमोनिड्स के नाम से भी जानते हैं। एक फैक्ट आपसे बनता है, लूसी जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस वर्ग की एक महिला का क्या था, ये मतलब खोज में इसका जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसका नाम था लूसी। और ये साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? यह है इथोपिया से लूसी की खोपड़ी प्राप्त हुई है, इसलिए जो है इसे क्या कहा जाता है? मानव माता भी कह दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, मानव की माता किसे कहा जाता है? जैसे क्योंकि महिला का शायद ये पहला साक्ष्य रहा होगा, इसलिए क्या कह दिया जाता है? मानव माता कह दिया जाता है। अब से ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से मानव था, यह पूर्णतः जो है ऐसे चलता था, मतलब दोनों पैरों और दो पैरों और दोनों हाथों का प्रयोग करता था। यह सिर्फ पैरों से नहीं चल पाता था, यानी ये कहने का आशय है हाथों का प्रयोग जिस प्रकार से आज हम कर रहे हैं वैसा प्रयोग नहीं करता था। वह मतलब पिछले जानवरों जैसे जो है हाथ और पैर दोनों को उपयोग करता था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हाथों का प्रयोग करने वाला प्रथम मानव कौन सा था, इसका हाथों का प्रयोग करने वाला प्रथम मानव कौन सा था, तो हाथों का प्रयोग करने वाला प्रथम जो मानव है वो कौन सा है? आपका हो जाएगा होमो हैबिलिस, जो है हाथों का पहली बार प्रयोग किया था। और दूसरी बात की जाए होमो हैबिलिस के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा कि इसने पहली बार जो है औजार बनाने का कार्य किया था। क्या किया था? औजार बनाने का कार्य किया था, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? इसे कारीगर मानव भी कह दिया जाता है। क्या कहते हैं? कारीगर मानव कह दिया जाता था। ये जो है प्रारंभिक मानव था और इसे बानर के रूप में जानते हैं, ये दक्षिणी बानर के रूप में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और होमो हैबिलिस को जो है कारीगर मानव कह दिया जाता है क्योंकि इसने पहली बार औजार बनाए थे। और अगर बात की जाए होमो हैबिलिस के बारे में, आपसे पूछे होमो इरेक्टस को लेकर के, तो होमो इरेक्टस जो है, एक तो पहली बात इसकी है कि अगर पूछे आपसे कि सीधा चलने वाला मानव कौन सा था जो वर्तमान में जैसा हम चल पाते हैं, तो वो कौन सा था? होमो इरेक्टस। ये वाला जो मानव है ये कौन सा है? होमो इरेक्टस है, तो सीधा चलने वाला पहला मानव था, इसलिए इसे क्या कहा गया? पिथेकैंथ्रोपस कहा गया। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, यूपीएससी 2000 में पूछा गया है एक में, और ये यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो आपसे पूछा किया जाएगा कि पिथेकैंथ्रोपस किसे कहा जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस इसी कह दिया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? सीधा चलने वाला मानव। और नर्मदा मानव कौन सा था? तो वह था यही होमो इरेक्टस ही क्या था? नर्मदा मानव था। अगली अगर बात करें निएंडरथल की, तो निएंडरथल की यहाँ पर जगह नहीं, ये वाला मानव जो है ये कौन सा है? निएंडरथल है। ध्यान रखिए, जर्मनी में एक नदी है निएंडर नदी, उसके किनारे इसका साक्ष्य मिले हुए इसे निएंडरथल कहा गया था। आपसे पूछा जाए कि संस्कृति का जनक किस मानव को कहा जाता है? संस्कृति का जनक इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसी ने परंपराओं की जो है थोड़ी मोड़ी शुरुआत की थी। इसी ने जो है पहली बार मृतक संस्कार का उपयोग किया था। क्या? मृतक संस्कार का उपयोग किया था। ये वही मानव था जो गुफाओं में रहना प्रारंभ किया था। क्या? गुफाओं में रहना प्रारंभ किया था। गुफाओं में रहना जो है प्रारंभ करने वाला मानव कौन सा था? वो भी आपका निएंडरथल मानव था। श्रम विभाजन भी इसी किया था। आपसे पूछा जाए, क्या यदि ये पूछ दिया जाए कि आग का व्यापक रूप से प्रयोग करने वाला कौन? आग का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, आग की खोज तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आग का प्रयोग करना और खोज करना अलग बात है।
किसी से बता देना कि ये आग है, तो क्या हो जाएगी, एक प्रकार की खोज हो जाएगी। और उसका प्रयोग व्यवहारिक रूप में करना कि आग से हम क्या क्या कर सकते हैं, कोई वस्तु गर्म कर सकते हैं, उसे खाना पकाने में उपयोग कर सकते हैं। तो आग का जो व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया था वो कौन था, निएंडरथल मानव ही था। इसके बाद जो है निएंडरथल के बाद कई बार क्रो मैग्नन मानव आता है, जिसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी। और इसके बाद होमो सैपियंस है, और होमो सैपियंस जो कि ज्ञानी मानव के रूप में जाना जाता है। हम सभी जो है होमो सैपियंस हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है मानव का उद्भव और विकास कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है हम क्वालिटी वाला 1909 का अधिनियम पूछेंगे, जो है पढ़ेंगे। हालांकि दूसरी क्लास होगी हमारी, इसमें नहीं करेंगे, अभी बाद में देखेंगे। तो ये हमारी क्लास कंप्लीट हुई। चलिए, धन्यवाद। ये पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी।